हेलो बच्चों, मैं नसरीन फातिमा आपकी हिंदी की टीचर। क्लास 9th में एकांकी संचय का लेसन नंबर 1 हम पढ़ रहे थे। पेज नंबर 7, उमा। टोक कर, पर माताजी भाई साहब को हुआ क्या था? माँ, हैजा। बच्चों, हैजा एक बीमारी है, एक महामारी थी। हाँ। उमा, चौंकती है। हैजा, माँ, मर कर बचा है बेटी। 10 दिन बीत गए पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। उमा, कैसा अचरज है, उन्हें पता भी नहीं लगा। माँ, पता लगा भी हो तो क्या वह बताने वाला है? उमा, चोट खाकर, पर माताजी यह तो। माँ, विद्रूप से। विद्रूप मीन्स बच्चों व्यंग से या फिर उपहास से। मैं जानती हूँ, मेरे ही तो बेटे हैं। माया ममता किसी को नहीं छू गई। हर बात में देश धर्म और कर्तव्य की दुहाई देना उन्होंने सीखा है। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा ही निर्मम, बच्चे निर्मम मीन्स होता है ममता रहित या कठोर, था। मुझे याद है। यहाँ पे कौन बोल रहा है बच्चों? यहाँ पे माँ बता रही है। किसको बता रही है? उमा को। जिस समय अतुल छोटा सा लड़का रहा, बचने की कोई आशा न थी, उस समय वे शांत मन उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। दुनिया के दांतों तले उंगली दबाकर कहा था। यहाँ पर बच्चों दुनिया के दांतों तले उंगली दबाकर मतलब हैरान होकर कि बच्चा इतना बीमार है, तब भी इनके फेस पे कोई भी कुछ परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। वो नॉर्मल दिनों की तरह ही लग रहे हैं। ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए भी नहीं रोता? उसी बाप के ये बेटे हैं। मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा। बच्चों, यहाँ कोसे का मतलब है बुरा भला कहना, मतलब किसी चीज़ के लिए निंदा करना। सदा मेरी निंदा की या मेरी बुराई की। चोट पर चोट खाकर उमा तिलमिलाती है। उसके भाव पलटते हैं। करुणा पहले खींच फिर हल्के रोष में बदल जाती है। उमा, लेकिन माताजी इसमें सब दोष भाभी का है। माँ, वह तो है ही, पर बहू। उमा, बात काटकर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ वे देखने में बड़ी भोली लगती है, परंतु। माँ, चौंक कर, भोली? यहाँ पे बच्चों माँ को शक हो रहा है कि कहीं उमा भी अविनाश की पत्नी से मिलने तो नहीं जाती है। उमा, हाँ, बहुत भोली माताजी, बहुत प्यारी। जो एक बार देख लेता है वह फिर उस रूप को नहीं भुला सका। बार बार देखने को मन करता है। बड़ी बड़ी काली आँखें, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट, अनजान में ही लज्जा से लाल हुए कपोलों मीन्स बच्चों गाल पर रहने वाली हंसी। माँ, और भी अचरज से, पर उमा, तूने क्या अविनाश की बहू को देखा है? यहाँ पे माँ को मतलब डाउट हो रहा है या फिर उनको शक हो रहा है कि उमा अविनाश की पत्नी से मिलने जाती है। उमा, संभल कर, हाँ माताजी। माँ, कब? उमा, एक दिन जब आप उनसे गुस्सा होकर बहुत दुखी हो रही थी,
तब मैं भाभी के पास गई थी। दोपहर का समय था, आप सो गई थी। सच माताजी, तब उनके रूप को देखकर मैं चौंक उठी थी। बंगाली इतने सुंदर होते हैं। मुझे देखकर वे मुस्कुराई, फिर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया और जब मैंने अपना परिचय दिया तो गदगद हो उठी। गदगद मीन्स बच्चों अत्यधिक प्रसन्न होना। मुझे छाती से लगा लिया। माँ, वही विस्मय का स्वर, पर तूने मुझे कभी नहीं बताया। उमा बताना ही नहीं चाहती थी। माँ, क्यों? उमा, क्योंकि मैं उनसे लड़ने गई थी। यहाँ पर उमा जो है अविनाश की पत्नी से जो मिलने गई थी वो लड़ने गई थी। ठीक है बच्चों। माँ, भौचक मीन्स हैरानी से लड़ने गई थी, क्योंकि उमा ये अतुल की माँ को नहीं पता था कि अतुल और उमा दोनों लोग अविनाश के घर जाते हैं। यहाँ पे इसी बात की हैरानी हो रही थी माँ को। उमा, जी हाँ, मैं उनसे लड़ने गई थी क्योंकि वे आपके दुख का कारण थी। वे ना होती तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते। यही बात मैंने उनसे भी कह दी। बच्चों, अविनाश अपनी माँ से अलग क्यों रह रहा था? वो इसलिए रह रहा था क्योंकि अविनाश ने एक विजातीय दूसरी जाति की लड़की से शादी की थी और माँ ने उसे नहीं स्वीकारा था, जिसके कारण अविनाश अपनी पत्नी को लेकर माँ से अलग रहने लगा था। माँ उत्सुकता से, सच? उमा, जी हाँ माँ। तब जब उमा माँ को बता रही थी कि वो अविनाश के घर गई थी उसकी पत्नी से मिलने, तो माँ को उत्सुकता होती है कि दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, उमा ने क्या बोला उसको। उमा, जी हाँ माँ। तब पहले तो वे मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी, फिर बोली, इसमें मेरा क्या दोष? यह तो मुझे तब क्रोध आ रहा था। बात काटकर मैंने कहा, दोष तुम्हारा नहीं तो किसका है? तुम ना चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते। तुम अब भी चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम उन्हें छोड़ सकती हो। तुम माँ चौंकती है। उमा, ये कहा तुमने? उमा भावावेश में, हाँ मैंने स्पष्ट कहा था। माँ को बेटे से अलग करना पाप है। माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है। उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। माँ उत्सुकता से, तो उसने क्या कहा? उमा, वह बोली, बहन मैं मानती हूँ माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं। पति भी वह जिसके लिए उसने समाज को ही नहीं वरन अपने हृदय को साक्षी मीन्स गवाही दी है, जिसे वह प्यार करती है, उसके कहने पर वह प्राण दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके वह किसी को सुखी करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। करेगी तो वह पापिन है। सोचो, तुम स्वयं पत्नी हो, यद्यपि तुमने मेरी तरह पति का वरण मीन्स बच्चों चुनाव नहीं किया है, फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो। मुझे यह बात बुरी लगी। मैंने कहा, सब पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती हैं। बच्चों यहाँ पर
किस किस के बीच में बात हो रही है? यहाँ पर उमा और अविनाश की पत्नी दोनों बातें कर रहे हैं, और वो बात उमा अपनी सास मतलब अतुल की माँ को बता रही है। मैं भी करती हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। सुनकर वह घबराई नहीं, चौंकी भी नहीं, बोली, सबकी बात मैं नहीं जानती, इतना अधिकार मेरा नहीं है, पर मैं जानती हूँ तुम अपने पति को प्यार करती हो, तभी तो यहाँ आई हो। मैं अतुल को भी जानती हूँ, उनका भाई है, वह भी कई बार मेरे पास आया है। माँ हठात चौंक कर, हठात मीन्स होता है बच्चों हट पूर्वक, ठीक है। अतुल वहाँ गया है? उमा, हाँ माताजी, उन्होंने यही कहा था। मुझे भी अचरज हुआ, मैंने पूछा वे यहाँ आते हैं? तो हंसकर बोली, डरो नहीं, वे भाई के पास नहीं आते, दफ्तर के काम से आते हैं। तुम्हारी बातें उन्होंने ही मुझे बताई, मैं जानती हूँ तुम उन्हें प्यार करती हो। सोचो तो कोई तुमसे कहे तुम अतुल को छोड़ दो, क्योंकि उनकी माँ या उनका परिवार इस विवाह से नाराज़ है, तो क्या तुम? मैं आगे न सुन सकी, मैंने चिल्लाकर कहा, भाभी बस करो, पर उन्होंने बात पूरी करके दम लिया, बोली, मैं क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी? बोलो। तब मैंने त्रस्त होकर कहा, नहीं भाभी, मैं नहीं छोड़ सकूंगी, चाहे तब भी नहीं। सुनकर वे मुस्कुराई, कहने लगी, अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, अभी तो आई हो और अभी ले बैठी ये पछड़े मीन्स बच्चों व्यर्थ के झंझट, आओ अंदर चलें। पर माताजी, मुझे न जाने क्या हो रहा था, मेरा मन मीन्स बच्चों मन की भीतरी चेतना कांपने लगा था। मैं उन्हें देखती थी तो जैसे मोहिनी सी छा जाती थी, मैं थी भी और नहीं भी। मोहग्रस्त आदमी होता भी है और नहीं भी होता, पर हुआ यही, मैं वहाँ न ठहर सकी, वह पुकारती ही रह गई। बच्चों अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।